सबको मेरा नमस्कार और सबको 15 अगस्त का बहुत बहुत शुभेच्छा सबको। देखो हम 75 इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट अभी कर रहे हैं इस साल। और इस 75 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा। हमारा आज़ादी आपको सबको तो मालूम है कि 1947 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत परिश्रम के साथ हम सब अनेक भारतवासियों का बलिदान देने के बाद में ये आज़ादी हमें मिली है। ये आज़ादी मिलने से पहले इंग्लिश गवर्नमेंट हमारे पूरे देश में उनका राज्य स्थापित था। इंग्लिश गवर्नमेंट एज ए बिजनेसमैन, एज ए व्यापारी वो हमारे देश में आए थे, लेकिन हमारे देश में डिवाइड एंड रूल करके उन्होंने पूरे देश के ऊपर लोगों को जाति धर्म के अनुसार सबको बांटने का उन्होंने काम किया और हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने राज्य किया। लगभग 150 साल तक उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज्य किया। तो हमें ये आज़ादी ऐसे ही फ्री में नहीं मिली है। ऐसे ही इंग्लिश गवर्नमेंट फ्री में हमारे देश से 15 अगस्त 1947 को चला नहीं गया। इसके लिए हमारे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्रांतिवीरों का, लोगों का बहुत सारा योगदान है। तो इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए वो योगदान को। महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लोकमान्य तिलक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जिनका हम नाम ले वो नाम कम है, इतने सारे नाम हैं। तो ये सब लोगों का अपने अपनी तरह से सबका कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के आज़ादी के लिए। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फड़काया था, यानी 14 अगस्त के रात को ही 12 बजे के बाद में 12 बजे हमारे देश के पहले माननीय पंत प्रधान श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले के ऊपर ध्वजारोहण करके हमें आज़ादी की शुरुआत करके उन्होंने दी थी। तो वही परंपरा आज भी कायम है। आज भी 15 अगस्त के दिन हमारे देश के जो भी सम्माननीय पंतप्रधान जी होते हैं वो अपने हाथों से लाल किले के ऊपर ध्वजारोहण करते हैं, तिरंगा फहराते हैं। हमारे तिरंगा को तिरंगा यानी 3 कलर का, ऊपर सबसे कलर है सैफ्रॉन, जिसे हम भगवा कलर बोलते हैं, जो क्रांति का प्रतीक है, जो शौर्य का प्रतीक है। उसके बाद में जो कलर है वो सफ़ेद कलर है, जो शांति का प्रतीक है। और उसके बाद में जो हरा कलर है, ग्रीन कलर है, वो हमारा जो रिवोल्यूशन है, जो हरियाली है, जो हमारा हरा भरा पूरा देश है। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो वो कृषि प्रधान देश के लिए जो हरा भरा देश है हमारा, उसके लिए वो प्रतीक है। और आपको मालूम है कि बीच में अशोक चक्र है, जो हमेशा हमें याद दिलाता है गौतम बुद्ध जी की, जो शांति चाहते थे, जो भाईचारा चाहते थे, उनका वो प्रतीक जो कि अशोक चक्र है ना। सम्राट अशोक भी आप सबको मालूम होंगे, जिन्होंने भी शांति का पूरा राज्य कारभार छोड़ के, पूरा राज्य छोड़ के उन्होंने शांति प्रस्थापित करने का काम किया था। और जिसमें चक्र जो है वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ आगे प्रगति करने का जो सिंबल है वो हमें प्रतीत करता है कि हमेशा हमें रुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमें प्रगति करते रहनी चाहिए। तो इस प्रकार का ये तिरंगा है, जिसके लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने, भारत देश के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया था। अभी आप हो,
हम सब है, ये हमारी पीढ़ी को तो ये आज़ादी जो है वो फ्री में मिली है। उसमें योगदान हमारे जो पूर्वज हैं उनका बहुत योगदान है, लेकिन हमें आज़ादी का महत्व अभी मालूम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आज़ादी का महत्व हमें होना चाहिए, फ्रीडम क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकशाही। लोकशाही का मतलब है लोगों ने लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया हुआ जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, उसे हम बोलते हैं लोकशाही। लेकिन लोकशाही का मान रखना, उसका सम्मान रखना हमारी सबकी जवाबदारी है। जैसे घटना ने हमें बहुत सारे कर्तव्य यानी बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उसके साथ हमें बहुत सारे कर्तव्य भी उन्होंने दिए हैं, उसका पालन हमें करना चाहिए। आज़ादी का महत्व हमें याद रखना चाहिए, फ्रीडम का महत्व हमें याद रखना चाहिए, और देश के लिए हमेशा, है ना, हमारे से जो बनता है वो हमें करते रहना चाहिए, है ना। देश में देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हमारे लिए तो ये दोनों भी स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो किसान का महत्व हमारे लिए हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और जवान जो हमारे सीमा की रक्षा करते हैं, उनको तो मैं सल्यूट करना चाहता हूँ कि जो हर एक क्लाइमेट का सामना करते हैं, हर एक वातावरण का सामना करते हैं और हमारे देश के रक्षा करते हैं। बहुत सारे युद्ध हमारे देश में ये 75 ईयर्स में हमने झेले हैं, बहुत सारे युद्ध। चीन का आक्रमण, पाकिस्तान का आक्रमण, उसको बहुत अच्छी तरीके से परास्त करने का काम हमारे जवानों ने किया है। तो जवान भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे नागरिक का कर्तव्य अपने हिसाब से हमें अपना कुटुंब संभालना पड़ता है। कुटुंब संभाल के हम जितना हमारे देश के लिए योगदान दे सके, हम वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मेरे टीचर होने का ये कर्तव्य है कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा उनको नागरिक बनाऊँ, उनको मैनरिज्म पढ़ाऊँ कि देश के प्रति आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, आजू बाजू के लोगों की मदद करनी चाहिए, और मैं अच्छा पढ़ाऊँ, उनको अच्छा नागरिक बनाऊँ, ये मेरे शिक्षक होने का कर्तव्य है। इसी प्रकार हर एक लोगों का कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। अगर वो कर्तव्य करते जाएंगे तो हम उसी को देशभक्ति कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं सब अपने विद्यार्थियों को भी मैं निवेदन करता हूँ सबको कि आप भी अपने हिसाब से देश के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, देश के प्रति हमारा कर्तव्य हम निभा सकते हैं। विद्यार्थियों का क्या काम है? विद्यार्थियों का काम है अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा नॉलेज लेना, अच्छा नॉलेज कलेक्ट करना, है ना। ये विद्यार्थियों का कर्तव्य है। अगर आप अच्छा नॉलेज कलेक्ट करेंगे, अच्छा आप पढ़ेंगे लिखेंगे, तो देश के विकास में आगे चल के उसका 100% फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा आप कुछ ना कुछ तो नौकरी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ व्यापार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जा सकते हैं। और ये सब करना यानी देश की प्रति जो है हम उनको समर्पण करना, देशभक्ति दिखाना, या देश के प्रति हम जो कुछ कर्तव्य कर सकते हैं वो कर्तव्य इसी द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसीलिए विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ना चाहिए। देखो, सब कुछ हमारे से छीन जा सकता है, छीना जा सकता है सब कुछ, लेकिन एक ही है जो हमसे छीना नहीं जाएगा, जो है हमारा नॉलेज, हमारी बुद्धिमत्ता। मैं विद्यार्थियों को हमेशा बोलता हूँ कि अप डाउन तो हमारे जीवन में होते रहने वाले हैं। कभी अच्छाई होगी, कभी बुराई होगी। व्यापार क्षेत्र में आप देखो, कोरोना के कारण बहुत सारा व्यापार डाउन है। अनेक शैक्षणिक संस्था बहुत सारे जो बैड इम्पैक्ट्स है उससे गुजरती है, ये हम देख रहे हैं सब।
अप डाउन तो आने वाले हैं, जीवन का हमारा वो हिस्सा है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप बिल्कुल ये परिस्थितियों का सामना हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ हमारे से छीना जा सकता है, सबकी चोरी हो सकती है, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी आज तक कोई चोरी नहीं कर सकता और कोई उसका चोरी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो इम्पॉसिबल है। इसलिए सबको नॉलेज लेते रहना चाहिए। हर एक क्षेत्र में अपना नॉलेज आपको बढ़ाते जाना चाहिए और अच्छा इंसान होने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कोशिश शब्दों से मुझे याद आया, एक बहुत अच्छी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। आज तक हम देखते हैं कि कुछ अगर हमें कुछ मार्क कम मिलते हैं विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी परेशान होते हैं, पेरेंट परेशान होते हैं और वो ब्लेम करने लगते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, टीचर को ब्लेम करते हैं। लेकिन हमारे कौन सी गलती हो गई वो उसके बारे में नहीं सोचते। कभी भी अगर कुछ गलती होती है हमसे तो वो मानना बहुत ज़रूरी होता है और काम करते रहना ये भी ज़रूरी होता है। आपको विद्यार्थी है, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। कभी कम मार्क मिलेंगे, कभी अच्छे मार्क मिलेंगे। अगर कम मार्क मिलते हैं तो अच्छा मार्क मिलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छे मार्क मिलते हैं तो उससे अच्छे मार्क मिलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये एक दो चार पंक्तियों से मैं अपने जो आज का स्पीच है उसको मैं विराम करने वाला हूँ। सबको एक बार और मेरे तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं होते नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक सफल नहीं होते नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।